राम राज्य भले नहीं है, राम राज्य से कम भी नहीं है। 60,000 शिक्षा भर्ती पूरी किया, उसके बाद इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली। पूरे 5 साल हो गए, युवा इतना परेशान है, बहुत परेशान है। खुले आदमी सही सलामत है और क्या दिक्कत है बताओ। लूट मार नहीं हो रही, चोरी चकाई नहीं हो रही। जिस हिसाब से कोरोना चला उस हिसाब से साले में दिन भर लूट जाए। कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है। बस वैसे ही बीजेपी से ज्यादा परेशान हो गए। आए दिन लड़ाई दंगे, यही और क्या है। अखिलेश सारे मोमडन अखिलेश कि हर आदमी सरकार से तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। हर आदमी ये कहता है कि सरकार से हम ऊब चुके हैं। आज तक जितने जो वादे किए थे एक पूरा नहीं कर पाई ये सरकार। हमने अपनी समाज वाली पार्टी की रिक्शा भी बांटी थी, उसके साथ ही ये निकली थी, पैरों वाली रिक्शा चलाते थे हम। आपके दुआ है अल्लाह ताला से भी कि अखिलेश यादव कोई मुख्यमंत्री बना। राकेश टिकैत जी ने ये बोला था कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, आज ये बिल बन गए। पर 15 दिन बाद क्या हो गया कि इनके पिताजी ऊपर से आए, बोले नहीं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, आप आंदोलन करो और ये बिल वापस लो। विकल्प क्या है, सामने कोई है ही नहीं बोलने वाला। सारे सब जो है एक गुट बनाया हुआ है, चोरों का ग्रुप कहेंगे, मैं तो चोरों का ग्रुप कहूँगा। बीजेपी क्यों? बस उसके अलावा और किसी का विकल्प ही नहीं है। अभी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं। मुंडी काट के ले जाते थे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और गंगा यात्रा बिजनौर में है। तो यहाँ पर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर तरफ हम वोटर्स का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम बिजनौर शहर में शक्ति टॉकीज चौराहा जो कि सिविल लाइन इलाके के पास में वहाँ पर है। और यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि भैया उनका मूड है क्या, क्या मिजाज है इस बार। सर आपका नाम क्या है? जोग्राम नमकीन नजीबाबाद से। जी? नजीबाबाद से है नाम? जोग्राम नमकीन जोग्राम जी, क्या मूड है? सरकार इसके आएगी, मोदी जी की सरकार ही आएगी, योगी जी की सरकार। क्यों भाई क्यों? अरे सर, मतलब एक तो शहर से पूरी बदतमीजी खत्म समाप्त है। अच्छा। कोई भी मतलब राम राज्य भले नहीं है, राम राज्य से कम भी नहीं है। अच्छा। जी, राम राज्य से कम नहीं है। ऐसा क्या हो गया भाई कि राम राज्य? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मयंक कुमार। मयंक? हाँ जी। मयंक सर कह रहे हैं क्या राम राज्य आ गया है? हाँ जी, सही बात है ये। सही बात है। हाँ जी, योगी सरकार ही आएगी इस बार। अच्छा। एक ही मुद्दा था, किसानी मुद्दा जो गलत हुआ था वो अब उन्होंने आज कर दिया सही। वो कितनी वापस ले लिया अपना कानून, कृषि कानून बिल का जो बैकआउट किया है वो उसका फायदा। हाँ जी बिल्कुल जरूर मिलेगा, फायदा क्यों नहीं मिलेगा। हाँ जी फायदा और कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने सारे मुद्दे क्लियर कर रखे हैं पहले ही। हाँ जी, सारे मुद्दे क्लियर है, इस बार तो क्लियर सरकार बन रही है उनकी। आप करते क्या हो? जी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ते हो? मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हो? हाँ जी। नौकरी मिल जाएगी? हाँ नहीं, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी। इस सरकार ने नौकरी कौन सी कम दी है, नौकरी बहुत दी है, बहुत लोग तो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है। पहले अकेले सरकार में कौन सी मेरी नौकरी थी, जॉब नहीं है, या किस जिसकी थी उसकी छूट गई, ये बता दो किसकी थी। अच्छा। जिसकी छूट गई हो। अच्छा सर इधर आइए, ये यूथ की बात हो रही तो यूथ की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारुश है मैम। क्या नाम है? तारुश। तारुश क्या मूड है चुनाव का? चुनाव का मतलब एक कृषि कानून जो वापसी हुए हैं, इससे ज़्यादातर जो फ़ायदा था वो हरियाणा पंजाब का था। यहाँ तो पहले से भी जो किसान का मंडियाँ तो थी नहीं, तो यहाँ तो पहले से भी जो किसान सहकारी होती थी वही खरीदती थी। यहाँ बेसिकली क्या है कि गन्ने का जो इशू है, और गन्ने को लेकर भी किसान ने 25 रुपये बढ़ाए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है। और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, अभी इसी गवर्नमेंट में लगी है। गवर्नमेंट जॉब है? कहाँ पे लगी है? अभी टीजीडी पीजीडी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो लग गई। हाँ, और बहुत फास्ट ट्रैक पे एकदम अच्छे से काम हुआ है। नहीं, आप तो उसी तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सब ठीक है। हाँ सब सही। और लोग भी हैं, आए इधर भैया। नाम क्या है? अंकुश चौधरी। अंकुश चौधरी है। अच्छा, जाट है। क्या मूड है चुनाव का? बीजेपी, ओनली बीजेपी। ये तो कह रहे हैं कि जाट तो नाराज है। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। जो नाराज है वो अपनी कमी की वजह से नाराज है। हमें आज तक कोई नुकसान नहीं है बीजेपी की वजह से। कृषि कानून बिल को लेके क्या? बिल माफ हो गए, माफ उन्होंने वो कर दिया, वापस करने की बात वापस पढ़े थे, उसको जानते थे, उसमें क्या था? सब कुछ पता था, वो गलत था। हमारी सोच गलत थी, कृषि कानून गलत नहीं था। अगर किसी चीज़ को कोई सरकार कोई चीज़ ला रही है तो वो कोई गलत नहीं ला रही होगी, वो भी कुछ सोच कर ला रही होगी, सोच समझ कर ला रही होगी। वैसे सोच गलत है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सोच गलत है, वो लोग गलत कर रहे हैं, क्लियर गलत है। एक चीज़ बताओ, कौन किसान, अगर किसान के उस पर बॉर्डर पर बैठा है तो खेती कौन कर रहा है? यहाँ पूछ के बताओ कि किसान खेत में कौन है? खेत में कोई और नौकरी नहीं करना रहा। और किसान कौन सा ऐसा है जो यहाँ से पैसा पहुँचा कर उस पर बॉर्डर पर लड़ रहा हो? कौन सा इतना वो है कि घर से अमीर है? अगर किसी कानून के लिए किसान लड़ रहा है तो किसान के पास इतना पैसा है कि वो वहाँ बैठ जाएगा, किसान फिर भी अपनी खेती करेगा। क्यों उस पर कर रहे हैं? उन्हें पैसा जो दूसरी वो दे रहे हैं, बाहर से आ रहा है, वे अपने उसमें वो कर रहे हैं। लेकिन अब क्या वो सब नाकाम है?
विपक्ष नाकाम है। क्या कहेंगे आप? नाम बताओ पहले। गौरव कुमार। बताओ क्या मूड है भाई, क्या तरफ चला? चुनाव का मुद्दा कुछ तय किए हैं? किस बारे में? चुनाव का मुद्दा तय कर लिए हो? हाँ, चुनाव बीजेपी चुनाव नहीं, मुद्दा क्या है? ये मुद्दा कोई नहीं, सब गौरव को बोल ले दो, आप पे आएंगे। तुम पहले ये बोलो। ना पहले ये बोले। अरे उनकी बारी आएगी, उनकी बारी आएगी। अरे नहीं भाई, मुद्दा बताओ, मुद्दा क्या है? किस बारे में मुद्दा बताएं? चुनाव में वोट देने जाओगे तो क्या दिमाग में रहेगा? मैं तो सपा का हूँ, सपा को दूंगा वोट। अच्छा, क्यों? अच्छी सरकार है, रोजगार दिया है। अखिलेश की सरकार में रोजगार मिला है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बीजेपी की सरकार में सब परेशान है। 5 साल हो गए, 5 साल में कोई वैकेंसी कोई कुछ नहीं निकाला। ये तो आपसे कह रहे थे बीजेपी जिंदाबाद कहो। मैं क्यों कह दूं इनके वैसे बीजेपी जिंदाबाद जो है जय है। हम युवा परेशान है, 3 साल से मैं परेशान हूँ। कहाँ बेरोजगारी इतनी इस तरह। क्या पढ़े हो भैया? बीकॉम में SSC को तैयारी चल रही है। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही? नौकरी नहीं मिली है, परेशान हो? यूपी में कोई वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली पूरे 5 साल में। एक शिक्षा की भर्ती पूरी की है, 60,000 शिक्षा भर्ती पूरी की है। उसके बाद इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली। पूरे 5 साल हो गए, युवा इतना परेशान है, बहुत परेशान है। इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली पूरे 5 साल में, कोई वैकेंसी नहीं निकाली। योगी से डायरेक्ट सवाल है मेरा कि वैकेंसी कहाँ है युवा? रोजगार किसी को कोई नहीं। ये मेरा भाई है बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार, किसी को रोजगार नहीं। सब बेरोजगार हो? हाँ जी, बेरोजगार। नाम क्या है? ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, मैं बेरोजगार हूँ। गवर्नमेंट जो रोजगार है। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा एकांत नाम है, एकांत। एकांत, ये गलत बोल रहे हैं कि रोजगार की कमी है। नहीं, रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार की कमी नहीं। मैम ऐसा है मैम, सुनो, एक मिनट सुनो, सुनते हैं। मैं बताऊँ, मैम रोजगार लेने वाला ना, जहाँ मतलब अगर जो जॉब लेने वाला होगा वो कहीं से निकाल लेगा अपनी जॉब। दीवारों में सर मारेगा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। मुझे एक वैकेंसी बता दो जो योगी जी ने निकाल ली हो पूरे 5 वर्ष। भैया तू डीएम था पिछली बार डीएम था, जो आज भी तेरी नौकरी बीजेपी खा गई। डीएम हो तो बात कर। खेती कर रहा था भैया, अंकुश चौधरी। भैया पहले तू डीएम होगा जो तेरी बीजेपी ने नौकरी खा ली। आज पहले भी नौकरी नहीं है, नौकरी मिली नहीं है। सपा की उसमें मिली नौकरी। नाम क्या? नाम अंकुर। नहीं मिली नौकरी, कहाँ है वो? अरे एक मिनट, अरे यार एक मिनट, सुनो भाई, एक मिनट सुनो। आप बताओ। सपा बसपा तीनों में नौकरी लायक था, सपा बसपा दोनों में नौकरी लायक था। मुझे तो ना नौकरी मिली, मैं बीजेपी में नौकरी नहीं मिली। मैं अपना बिजनेस आज भी कर रहा हूँ, मैं उस टाइम भी अपना बिजनेस कर रहा था। तेरे से पढ़ाई होंगे। एक मिनट। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या मूड है चुनाव का? कहे का चुनाव का? चुनाव तो बीजेपी आवेगी। नाम काम क्या करते हो? मैं तो ठेला है जूस का ठेला है। बीजेपी क्यों आवेगी? और क्या, खुले आदमी सही सलामत है। और क्या दिक्कत है बताओ? लूट मार नहीं हो रही, चोरी चकाई नहीं हो रही। जिस हिसाब से कोरोना चला उस हिसाब से साले में दिन भर लुट जाते लोग। मेले में घूम कर आ रहे हैं, बताओ जनता को क्या दिक्कत हुई? लेकिन जूस का ठेला तो बंद हो गया होगा ना कोरोना के समय? पैसा वैसा था उस समय? पैसा तो बंद तो होता है, जब कोरोना था तो बंद तो करना ही पड़ता। मरते थोड़ी, जब हम बीमार हो गए तो अपने घर पड़ गए। तो इसमें कोई मरना थोड़ी था, बीमार होगा है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? सुमित। मैं बिजनेसमैन हूँ। रिपीट होएगी सरकार यूपी में। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा काम किया है, हर क्षेत्र में देखें आप रोड पे आप देखेंगे, हर चीज़ में अच्छा काम किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें योगी सरकार ने काम ना किया हो। हाँ, रोजगार नहीं मिला। हर एक की जेब में आप देखिए एंड्रॉयड फ़ोन है और हर एक के पास डाटा है ना। वो सुबह से शाम तक डाटा कैसे देखता है? उस पे मजाक ही चलता है कि डेटा दे दिया ताकि बेरोजगार लोगों को टाइम पास हो जाए। ये भी नहीं, अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से तो उसको रिचार्ज कराएगा, है ना। उसके पास इतना बड़ा फ़ोन कहाँ से आएगा? हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका रोजगार योगी सरकार ने छीन लिया हो। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। शोभित जैन। क्या मूड है? करते क्या ये भी बता दीजिए साथ में। ये मेरी जैन स्वीट्स के नाम से दुकान है मेरी। जी मेरी है। तो मिठाई है बढ़िया? बढ़िया जी, बढ़िया। सियासत कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। किधर चल रही है? सब जगह चल रही है, बढ़िया किधर चल रही है? हर जगह बढ़िया चल रही है। अच्छा जी।
यूपी में क्या मूड बना रहे हैं? योगी जी अच्छा, क्यों? सब सुरक्षित है अच्छा, योगी सरकार में। ये तो आपको भी पता है कि सब जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित रहते हैं, सभी लोग सुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है आपके साथ। भैया इधर आइए, तंबाकू मत हिलाइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे चलिए इधर आइए, अरे नहीं बोलेंगे भाग के। बुढ़िया हिला रहे थे तंबाकू की। सर आपका नाम क्या है? जी विवेक नाम है मेरा। विवेक, आप क्या करते हैं विवेक? मैं नौकरी करता हूँ जी, प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट सेक्टर में। तो चुनावी मूड बना लिया? हाँ, चुनावी मूड है अपना, बीजेपी को वोट क्लियर है अपना। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। वो सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो कश्मीर में 370 था वो मुद्दा हमारा ख़त्म हुआ, और राम मंदिर का मुकदमा हमारा ख़त्म हुआ, और 3 तलाक था, जैसे कि ये सब महिलाओं के लिए। यूपी के लिए यही बड़ा मुद्दा है? यूपी के लिए नहीं, ये हमारे लिए तो बीजेपी सरकार ही सब कुछ है। हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा जी। रोजगार कुछ नहीं, महंगाई कुछ? महंगाई भी मतलब सही चल रही है। जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है, पर सब अब आने वाले समय में सब लिमिट में हो जाएगा, जो अच्छा जब सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बांधते हुए आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। अच्छा, तभी आप आ गए। नेताजी हैं, नेताजी हैं तभी घड़ी बड़ी चढ़ा के आ गए, इनको बुलाना नहीं पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि मूड क्या है चुनाव का? चुनाव का मूड, आज किसानों की जीत हुई है। तीनों कृषि कानून रद्द करने का प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना पड़ा। ये किसानों की जीत है, इस देश के जवानों की जीत है, जो 1 साल से वहाँ बैठे हुए। असर होगा? असर है, सरकार घुटनों पे है। नहीं तो उसका फायदा होगा क्या? मूड बदलेगा किसानों का? किसानों का मूड बदलने वाला नहीं है। कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो मुद्दे हैं। मेरे भाई किसान परेशान नहीं है, मैं किसान हूँ। मेरे साथ जितने खड़े हैं सब किसान हैं यहाँ। भैया तुमने ठेका थोड़ा ले रखा सारे किसानों का? सारे के लिए साल से जो किसान वहाँ बैठा है उसकी बात क्यों नहीं मान रही थी सरकार? वहाँ किसान नहीं बैठा, मेरे भाई किसान नहीं बैठा वहाँ। कह रहे हैं वहाँ किसान ही नहीं बैठा। मैं किसान हूँ। उसी किसान की सरकार ने बात माननी पड़ी। अगर मैं कानून वापस हुए हैं तो वो किस किसान ने कराए हैं? मैं अगर कोई किसान नहीं बैठा, वहाँ पे केवल दलाल बैठे हुए हैं। कोई तो उन दलालों की क्यों क्यों मानी सरकार ने? मैडम अगर 2 दिन किसान, अगर 2 दिन अब घर से किसान अपने वहाँ चले जाए ना, बाहर की रिश्तेदारी में भी, तो उसके घर में ही दिक्कत आ जाएगी। उनको उसके जानवरों, भैंस को चारा नहीं मिलने का, दूध नहीं निकलने का। आंदोलन पहले भी चले हैं, आंदोलन को किस तरह से चलाया जाता है? सवाल यह है कि फिर बैकफुट पे सरकार आई क्यों? तक हमें नहीं बताएं। हमें पता है आंदोलन कैसे चलाना है। इस देश को आजादी आंदोलनों से ही मिली है। किसानों ने आंदोलन, सरकार बैकफुट पे नहीं है। फिर ये फैसला क्यों? नहीं, सरकार ये इस बात को समझा नहीं पाई ना। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम जी, ये शॉप आपकी है जी। तो क्या चुनावी मूड है? हम यहाँ पर लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिजनौर की, यहाँ के मेन सिटी में मुद्दे क्या है, लोगों का मूड क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मेन है बस। अच्छा, इससे नौजवान तो बहुत दुखी। लेकिन यहाँ तो लोग बोल रहे सब चीज़ अच्छी है, सब चीज़ अभी सुन रहे होंगे। एप्रिसिएशन है और कुछ नहीं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शमशाद अहमद। शमशाद जी, क्या मूड है चुनावी अखिलेश यादव। क्यों? बस वैसे ही बीजेपी से ज़्यादा परेशान हो गए। आए दिन तो बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, आए दिन लड़ाई दंगे, यही और क्या है। आप क्या, हमको लगता है लोग रिज्यूम बनवाने भी आते होंगे, फार्म भरवाने लेने भी आते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो यहाँ पे वही है, बसपा ही है, जो है ना अखिलेश। बसपा या अखिलेश? अखिलेश की तो सपा है, बसपा बस पता है तो बसपा बोल रहा हूँ, अखिलेश को सब अखिलेश। अच्छा। सारे मोमडन अखिलेश। बसपा किसकी है पता है? जाना मुझे क्या पता इतना। बसपा किसकी है पता ही नहीं। बसपा इसकी है, उसकी है ना, मायावती। कई बार तो आप ये कह रहे हैं कि बिजनौर के मुस्लिम जो हैं वो अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश इस बार अखिलेश भैया। नसीम साहब, आपको भी ऐसे ही लगता है? कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसमें नहीं बता सकते हम। मेरा संजीव कुमार फौजी है और मैं जाट रेजिमेंट से हूँ अपने। अच्छा, यहीं के रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। तो अभी मूड क्या है चुनाव का? चुनाव का मूड तो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में है यहाँ पर तो। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या है मूड? मेरा तो बीजेपी है। अच्छा, क्यों? बीजेपी की गवर्नमेंट प्रदेश में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार फौजियों के साथ दीपावली मनाने बॉर्डर पे जाते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हर दीपावली उनकी बॉर्डर पे होती है। बस इसलिए? हाँ, और दूसरा देश के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन
सिस्टम करना, हर एक चीज़ को ऑनलाइन लाना, सब कुछ काफ़ी अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी ने। और प्रदेश की सरकार योगी जी ने 4.5 साल में काफ़ी अच्छा काम करते हुए गुंडागर्दी ख़त्म की है और जो माफिया दल थे उनको भी ख़त्म किया है, जो अखिलेश और सपा की सरकार में काफ़ी पनपते हैं। दूसरा है कि उन्होंने कभी भी 4.5 साल में अपना जन्मदिन नहीं मनाया जिस पर फालतू खर्च होता है। सपा और बसपा के में काफ़ी वो अपने जन्मदिनों पर खर्च करते हैं, जैसे सफाई में मनाया गया, विदेशों से सामान आए, 4-5 हवाई जहाज उनको लाने ले जाने में लगे रहे, तो जो जनता का पैसा है उसी से वो खर्च करते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये दुकान कब से आपकी घूमती यहाँ पे पान की? हाँ, 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर लोग आके चुनावी चर्चा भी करते होंगे? हाँ, बहुत करते हैं। माहौल क्या लग रहा है? माहौल बीजेपी के खिलाफ लग रहा है। हाँ, पक्का खिलाफ लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि हर आदमी सरकार से तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। हर आदमी ये कहता है कि सरकार से हम ऊब चुके हैं, ये आज तक जितने जो वादे किए थे एक पूरा नहीं कर पाई ये सरकार। हाँ, मुझसे आदमी आके बहुत यहाँ शाम को बहुत जनता इकट्ठी होती है, सारी बातें ये इसके खिलाफ सारे खिलाफ बोलते हैं। जब बड़ी सरकार ये नहीं कहता है कि आए नए बात दूसरी है कि सरकार के कोई माफी नहीं बोल रहा, ये नहीं कह रहा है इसके, क्योंकि ये जो जितने वादे किए थे उसमें कि हम ये करेंगे, दुनिया भर करेंगे, बताइए हर चीज़ है। बाजार के अंदर भी सब चीज़ पर आग पड़ रही है। दुकानदार हम जाते हैं, दुकानदारी कहता है कि हम क्या करें, ऊपर से महंगाई हो रही है। हर आदमी ये कहता है कि ऊपर से महंगाई हो रही है, ऊपर से कहाँ से महंगाई हो रही है? महंगाई आपके सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। अब छोटा सा मैं यहाँ पे 150 कमाता हूँ, 200 कमाता हूँ, 200 रुपये खर्च मेरा 300 रुपये का है। मैं कैसे अपना पूरा करूँगा? सरकार एक वादा आज तक पूरा नहीं किया, तो मैं सरकार के हाँ विरुद्ध हाँ बस। ये ई रिक्शा वाले भैया हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। नाम क्या भैया? सलमान शेख। सलमान जी, मूड क्या है चुनाव का? हमारा मूड है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा क्यों? अरे मैडम, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बीजेपी में तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी कुछ लोग मिले थे, वो लोग तो बहुत दौड़ रहे थे। नहीं मैडम, कुछ नहीं कहा। बताओ, 5 साल होने को आ गए, अभी तक कुछ भी नहीं करा। क्या करना क्या चाहिए था, क्या था जो नहीं पूरा हुआ? कि मैडम 2 साल हम रिक्शा चलाते हैं, कितने परेशान हमने कैसे गुजारे हमें पता है। हम भी ब्याज पे पैसे ले लेके रिक्शों में बैठ रहे या बिजली का बिल भरते हैं। अब अखिलेश यादव होते, अखिलेश यादव ने ये रिक्शा चलवाई थी अब से 5 साल पहले, मुख्यमंत्री थे वे। और 112 की नंबर गाड़ी पुलिस की, 108 एम्बुलेंस की, उन्होंने बहुत कुछ किया था। मैडम बताओ, योगी सरकार ने रिक्शा उसी समय लिए थे क्या? जी, अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी की रिक्शा भी बांटी थी, उसके साथ ही ये निकली थी ना, पैरों वाली रिक्शा चलाते थे हम। जी जी, पैंडल वाली। ये अखिलेश यादव ने हमारे लिए सुविधा बनाई थी कि हम आराम से बैठ के चलाएं। पिछली बार भी उन्हीं को दिए थे वो? जी, उन्हीं को दिए थे। आपके दुआ है अल्लाह ताला से भी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। तो बिजनौर के इस मुख्य मार्केट पे हम पहुंचे हैं जनता का मूड टटोलने के लिए, और यहाँ पर कुछ और लोग भी हमको मिलकर इनसे बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो अभी सियासी मूड क्या है? मैडम देखिएगा, यहाँ का जो रीजनल मूड है वो तो ये लग रहा है कि इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, बीजेपी का ही। लेकिन जो लोकल कैंडिडेट हैं वो शायद इतना काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई विल गो विद द बीजेपी ओनली। सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन और अखिलेश या प्रियंका या जयंत या फिर मायावती कोई नहीं? इंडिविजुअली अगर हम जाएं तो अखिलेश और प्रियंका में इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इनका पार्टी स्ट्रक्चर है या फिर जो इनका अदर वर्क है वो कहीं ना कहीं करप्शन की ओर ज़्यादा जाता है। और डेवलपमेंट की तरफ देखें तो डेवलपमेंट भी क्या नाम, योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, दैट्स व्हाई वी विल गो फिर विद द बीजेपी ओनली। आपका नाम क्या है? अंकित चौधरी। आप चौधरी जाट हैं? यस मैम। मूड क्या है? जाटों का मूड तो बड़ा मतलब अलग अलग बताया जा रहा है। मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाटों का मूड सिर्फ जनता दल या सपा के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाट भी थोड़ा समझदार हो गया है, वो सब बीजेपी पे ही है और मैं खुद बीजेपी पे हूँ। कृषि कानून बिल को लेके जो एक बड़ा फैसला आज मोदी जी ने बोल दिया है, उन्होंने वापस ले लिए, विड्रॉल कर लिया 3 काले कानून से। और 3 कानून काले वो समझने में थोड़ा दिक्कत थी किसान के, पर वो काले नहीं थे। आपने पढ़ा था? हाँ, मैंने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये मुझे इसलिए मैंने पढ़ा नहीं था, सिर्फ मैं ये लोक दल वाले बड़ी पार्टी के जो नेता हैं इन्होंने ही जब कानून आए थे तो ये राकेश टिकैत जी ने ये बोला था कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, आज ये बिल बन गए। पर 15 दिन बाद क्या हो गया कि इनके पिताजी ऊपर से आए, बोले नहीं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, आप आंदोलन करो और ये बिल वापस लो। तो पहले तो शांति मिल गई, फिर 15 दिन बाद आंदोलन करो, तो ये किसान आप क्या करते हैं? आप करते हैं? मैं ICA हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है। हाँ भैया, नाम क्या है आपका? मोहित कुमार। क्या करते हैं? मैं
मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और बीएड भी कर रखा है, तैयारी भी चल रही है। अच्छा, उम्र तो बहुत हो गई आपकी। हाँ। हैं? नौकरी नहीं मिली अभी तक? मिल जाएगी। तो मूड क्या है चुनाव में इस बार, वोट कहाँ जा रहा है? तो बीजेपी। अच्छा, क्यों भाई? ना देने का कारण भी तो नहीं है कोई। अच्छा वोट दे किस? अच्छा, आपके पास भी कोई विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प क्या है, सामने कोई है ही नहीं बोलने वाला। सारे सब जो है एक गुट बनाया हुआ है, चोरों का ग्रुप कहेंगे, मैं तो चोरों का ग्रुप कहूँगा। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती, जयंत चौधरी, ये सब एक ग्रुप में है। तो मायावती ने क्या किया? दलितों की सरकार बनती, दलितों को कौन से वो क्या करा? और रही तुम्हारी बात जो है अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव कहाँ है? अब से 5 साल पहले जब कोई थाने में जाता था तो थानेदार का ये वक्तव्य होता था कहने का कि कुछ दिन शांत रहो, ऊपर से आदेश नहीं है, केवल एक पक्ष की सुनी जाएगी, दूसरे की नहीं सुनी जाएगी। तो अब बताइएगा फिर उसको वोट क्यों दें? और जयंत चौधरी है क्या? जयंत चौधरी से अपनी सीट नहीं बचाई गई आज तक, तो और क्या करेगा? कुछ नहीं। हमारा तो बाबा जी ठीक है अपने। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। आप क्या करते दोस्त? मैं ये जूस की शॉप है। जूस की शॉप आपकी है, तो मूड क्या, चुनाव वोट उठा गया है? हाँ, वोट तो है। वोट है, इस बार दबाओगे बटन में ईवीएम का? बिल्कुल। किधर जाएगा वोट? बीजेपी। क्यों? बस उसके अलावा और किसी का विकल्प ही नहीं है अभी। सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं। देश में सुरक्षित है मतलब? जैसे सीमाओं पे भी हमारे काफ़ी नाम क्या बताए थे अपना? राहुल को उठा के ले जा रहा था तुमको? नहीं, तो फिर नहीं कैसे? पहले बहुत, जैसे इस टाइम वो चलता था, चाइना की तरफ से बहुत बेहतर रहता था, हमारे आदमी बहुत सारे उन्होंने मुंडी काट के ले जाते थे पहले। अब नहीं होता, अब नहीं होता, अब सीज फायर नहीं, अभी सुन नहीं रहे हो? चाइना तो अंदर घुस करके जवाब भी दे देते हैं ना। अब वो तो अंदर घुस करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पक्का कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं, ये जूस की ठेली से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, चाइना और पाकिस्तान से मतलब है। अपना रोजगार भी है, लेकिन रोजगार भी तो जब भी करेंगे जब हम देश में सुरक्षित होंगे। अच्छा, देश की सुरक्षा बड़ा है। अच्छा जी। तो और क्या क्या काम किया है? हमने तो अभी और कुछ नहीं, ये बस अपना यही शॉप। नहीं, सरकारों ने क्या काम किया? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। अखिलेश यादव के लिए क्या कहोगे? अखिलेश यादव भी बस सही थे, उन्होंने जैसे 108 चला देता, 112 चला देता, बस उसको ही थोड़ा पसंद कौन है अगर हम पूछे? राहुल नेता कौन पसंद? बीजेपी में मोदी जी बस मोदी जी। अच्छा अच्छा, भैया नाम क्या है आपका? राजेश। राजेश, करते क्या है? होंडा में सेल्समैन। अच्छा, मूड क्या है चुनाव का? हाँ जी, चुनाव में मूड क्या है? मूड अभी तो कोई प्लान ना मैडम। कोई प्लान ही नहीं किया है? काहे भाई, अभी तक प्लान काहे नहीं किया? अब तो टाइम नहीं बचा चुनाव के लिए, अब चुनाव आ ही गया, अब टाइम कहाँ है? हाँ जी, चुनाव के लिए टाइम कहाँ बचा जो अभी तक प्लान नहीं किया? सोचेंगे मैम, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, सोचेंगे। अच्छा,